ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शांति। आज है 29/11/2020 के लिए अव्यक्त ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के 23/1/87 के अव्यक्त वरदानी महावाक्य। और मुरली का शीर्षक है सफलता के सितारे की विशेषताएं। तो आज बाप दादा ने कहा, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्मा सितारे है। रूहानी सितारे हैं, वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी है। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों बीच में कौन सा सितारा हूं? तो बाप दादा ने कहा, सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या कर नहीं सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। अर्थात
सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं या सफलता स्वरूप हूं? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा सुना, तारामंडल की कहानी सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, आज का वरदान है,
प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। अर्थात सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति या जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रभु किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सफलता के सितारों की भी रूहानी ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा को भी याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।